हेलो बच्चों, टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाला के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है सीक्वेंस डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, उस सीक्वेंस का लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्ड एलिमेंट हुज डोमेन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कहना चाह रहा है ये देखो, आपके पास अगर इस तरह की एक मैपिंग हो जाए, इधर डोमेन सेट नेचुरल नंबर का हो जाए, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसका देखिए 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9, 4 का 16 और ये 5 का 25 इमेज ला रहे हैं डॉट डॉट डॉट। तो इस सेट को S का नाम दिया। यहाँ एक मैपिंग दिख रही है F नाम की, जो N के एलिमेंटों को ले जाती है S में। ये जो S है वो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? मैप्ड एलिमेंटों का। 1 4 9 16 25 सब किसी न किसी के मैप हैं। जैसे 1 का मैप 1 है, 2 का मैप 4 है, 3 का मैप 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है। तो ये जो S सेट है ये सीक्वेंस कहलाता है। अब ये रूल बदल दो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कर दोगे यदि, तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब करते ही ये सारी कहानी आपकी गायब हो जाएगी। और यहाँ जब आप इसका इमेज लिखने का प्रयास करेंगे, देखिए ये 1 होगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 27 हो जाएगा, इधर 64 हो जाएगा, इधर 125 होगा। ये सारा S चेंज हो सकता है लेकिन इसका डोमेन सेट चेंज नहीं होता। डोमेन ऑलवेज नेचुरल नंबर का होता है, S कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। देखिए ये एक मैपिंग थी एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये मैपिंग लिखी गई F सच दैट n टेंड्स टू S। देखो ये कह रहा है कि सीक्वेंस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्ड एलिमेंट, इसका कलेक्शन है मैप्ड एलिमेंटों का जिसका डोमेन, ये डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट हो, whose domain is a set of natural number। आइए थोड़ा इधर देखते हैं। कैपिटल N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेट S बी द सेट ऑफ एनी नंबर, S कोई सेट है एनी नंबर्स का। देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, यहाँ पर एक मैपिंग है F नाम की, सच दैट n टेंड्स टू S। n नेचुरल नंबर के सेट का इमेज बनाता है S में, सच दैट इस तरह से कि Fn बराबर An, जैसे इधर 1 2 3 डॉट 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 n, इधर 1 का A1, 2 का A2, 3 का A3, 4 का A4, n का An। S है, ये जो मैपिंग है वो n को ले जाती है S में। चलिए देखिए, हियर द सेट S, जो S सेट था आपके पास, उसमें A1 था, A2 था, A3 था। जैसे ये एग्जांपल आप देख लो, इधर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An, ये कहलाएगा सीक्वेंस। कोडोमेन के सेट में जो कलेक्शन था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। इसको डिनोट करते हैं ऐसे एक लाइन लगा करके, रीड करते हैं सीक्वेंस An, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है, इसको रीड करते हैं सीक्वेंस An एंड रीड एज सीक्वेंस An। दैट इज सीक्वेंस An की जो वैल्यू होगी A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 An होगी। ये सीक्वेंस An का नोटेशन है। आइए टाइप ऑफ सीक्वेंस देखते हैं। कुल मिलाकर के जो सीक्वेंस के टाइप होते हैं वो देखिए कुल 4 टाइप के सीक्वेंस होते हैं। यहाँ हमने टाइप लिखा इनका, पहला कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा बाउंडेड सीक्वेंस, तीसरा मोनोटॉनिक और चौथा कॉची सीक्वेंस। ये 4 तरीके होते हैं आपके सिलेबस में। कन्वर्जेंट, बाउंडेड, मोनोटॉनिक और कॉची, ये 4 के चारों ही पढ़ने हैं। 1 बाय 1 हम सबके बारे में बताएंगे, फिर इस पर कुछ थ्योरम है वो भी हम लोग अभी रीड करेंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं। अभी पहली हेडिंग डाल लेंगे आप इसमें, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बंद कर दीजिए उसको ऐसी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये पहला सीक्वेंस है
इसकी डेफिनेशन देख लो आप। ए सीक्वेंस ए एन, ऐसे इसको रीड करते सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी, is said to be convergent sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a small positive number m such that, देखिए ये डेफिनेशन इसकी जो लिमिट के डेफिनेशन पढ़े होंगे आप, सेम वही परिभाषा भी सीक्वेंस की होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। बस यहाँ पे fx की जगह an आता है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, वेयर l इज limit of सीक्वेंस an। एक दूसरी परिभाषा भी इसकी होती है, वो भी देख लो। इन अदर वर्ड्स, a sequence an is a CGT सीक्वेंस, CGT शॉर्ट फॉर्म है कन्वर्जेंट का, इफ इट्स लिमिट विल एग्जिस्ट, इसकी जो लिमिट हो वो एग्जिस्ट करे। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। आइए थोड़ा समझाते हैं इसमें क्या हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वाली डेफिनेशन भी देख लो आप और पूरा देख लो। एक ऐसा सीक्वेंस an है, वो कहलाएगा कन्वर्जेंट है यदि इस डेफिनेशन को होल्ड कर ले तो। जैसे an माइनस l, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, जहां n जो हमारे पास है ये an में n, वो n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m हो। हम ये समझते हैं कि एप्सिलॉन जो हमारा होता है वो टेंड करता है जीरो की तरफ। अगर एप्सिलॉन टेंड करता है जीरो पे, इसका मतलब मॉड an माइनस l ये टेंड करेगा जीरो पे। ये तभी पॉसिबल होगा जब an टेंड करेगा l पे। देखो ये जो an है उसमें n कहाँ है, m से ग्रेटर है, अर्थात n टेंड करता है इन्फिनिटी पे। ग्रेटर और इक्वल को बताओ, इन्फिनिटी की तरफ इसकी टेंडेंसी है। तो अगर n टेंड करता है इन्फिनिटी पे तो an टेंड करता है l पे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l। देखो एक सामान्य बात है, किसी सीक्वेंस की लिमिटिंग कंडीशन ये l हो गई, ये l और an का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तब बोलेंगे कि ऐसे सीक्वेंस को ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, एक सीक्वेंस an है वो कहलाएगा कन्वर्जेंट है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर m सच दैट an माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन जहां n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, जिसमें l कौन है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। देखो ये l मैंने कैलकुलेट किया, an टेंड करता है l पे जहां n टेंड्स टू इंफिनिटी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक ऐसा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा जिसकी खुद की अपनी लिमिट होती है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब इस पे एक थ्योरम है आपके सिलेबस में है कि कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है उसकी लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है, ये आपको दिखाना है। ये देखिए, ये इसका रफ वर्क था समझाने के लिए आपको,
आप यदि इसको लिखते हैं तो अपने हिंट में लिखिएगा। ये हिंट है इसको समझने के लिए, परिभाषा केवल उतनी ही थी, ये हिंट में लिखिएगा। चलिए इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ते समय, ये हिंट में आप लिख सकते हैं। एक थ्योरम है इस पे, वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके हम ब्रेक करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये दिखाएंगे थ्योरम क्या कहता है, इसको समझिए थोड़ा। थ्योरम और लिमिट है, if sequence an has its limit then it is unique। अगर किसी सीक्वेंस के पास उसकी लिमिट होती है तो यूनिक होती है। ORR और भी इसका एक स्टेटमेंट होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस has its unique limit। प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास इसकी लिमिट होती है, वो यूनिक होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रूफ में देखना है आपको, इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा। देखिए इसका प्रूफ क्या करना है, एक सीक्वेंस है, इसकी दो लिमिट मान लेंगे, एक L1 और एक L2, B2 लिमिट, इसकी दो लिमिट मान लिया हमने, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे L1 = L2। अगर L1 = L2 प्रूफ करके दिखा देंगे तो ये हो जाएगा कि सीक्वेंस an के पास जो लिमिट है वो यूनिक होती है। ये थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में, ये नेक्स्ट डे हम इसको अपलोड कर देंगे। थैंक यू सभी लोग, ऐसे देखिए पूरा प्रॉपर सिलेबस आपको पूरे सेमेस्टर के पूरे मैथमेटिक्स ऐसे 1 by 1 मिल जाएंगे।